लेकिन चूंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले, तो हो सकता है कोई इंटरनल कमेटी गठित करके अपना निर्णय ले। मतलब ये कोर्ट का जो अंतिम आपने बताया, छठे पैरा बताया, कौन सा बताया, छठा पैरा? लास्ट पैरा है, लास्ट में छठा पैरा आप देखेंगे उसी में है। थोड़ा थोड़ा सा उस पैरा को, चूंकि आप टेक्निकल भाषा जानते हैं, उसे थोड़ा सा सरल एक बार दर्शकों को बता दीजिए। अब उस इसमें हम पैरा बता, द इंग्लिश में क्या स्टेट है, गवर्नमेंट, इंग्लिश में इसका क्या है और हिंदी में इसका मतलब क्या है? State government is directed to take appropriate action on the recommendation of the committee as per the direction of this court. राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में जो कमेटी का रिकमेंडेशन है उस पर निर्णय लें। चलो, अब इंतजार करना चाहिए। शिक्षा मित्रों को भी थोड़ा सा हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। कमेटी का हो सकता है कैबिनेट की बैठक में कुछ डिस्कस हो सकता है सरकार को कुछ बात करने का, बताने का कुछ मौका मिले, हो सकता है कोर्ट के आदेशानुसार सरकार अपनी भी छवि बचा ले और कोर्ट का भी काम हो जाए, दोनों काम हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। बेनिफिट मानदेय बढ़ना चाहिए या कोई बढ़ाए, उससे क्या मतलब है? नहीं, मानदेय बढ़ जाना चाहिए, कोई बढ़ा दे। मैं तो ये कह रहा हूं कि मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान हो जाए। बाकी श्रेय तो सरकार को ही रहेगा और सरकार ही देगी। पैसा जितना भी डालेगी खाते में वो सरकार ही देगी। लेकिन लोग परेशान हैं तो रास्ता खोज रहे हैं। अच्छा, परेशान व्यक्ति तो सबके पास जाता है। अगर कोई बीमार है तो कोई कहता है प्रयागराज में डॉक्टर अच्छा है, तो कोई कहता है कि बनारस में अच्छा है, कोई कहता है उसे बीमार व्यक्ति से कि दिल्ली में अच्छा है, क्योंकि उसे तो इलाज चाहिए। और इलाज, आप यदि इस प्रोसीडिंग को आप हटा दीजिए, कंटेम्प्ट या रिट प्रोसीडिंग को, तो शिक्षा मित्रों के विषय में जहां तक हमें जानकारी है, और अन्य क्या है, शिक्षा मित्रों की मानदेय की मांग बहुत दिनों से चल रही है। 2017 में आया है, 17 आज 25 है, 8 साल के अंदर अभी तक कोई ऐसी व्यक्ति नहीं मिला जो कोर्ट के अकाउंटेबल हो, यानी कोर्ट के प्रति उसकी जिम्मेदारी। तो अकाउंटेबल के हिंदी क्या होगा, कोर्ट के प्रति उसका दायित्व हो। पहली बार कोर्ट ने एक पॉजिटिव ऑर्डर दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए 12/1/2024 को। इसके पहले ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं था। अब राज्य सरकार बाउंड है कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने हेतु। तो जो मुकदमा लड़ा गया, जिन शिक्षा मित्रों ने मुकदमा लड़ा, उससे इतनी बात तो हो गई कि पहले ये था अनलिमिटेड स्कोप दायरा था कि कहाँ क्या होगा। अब ये हो गया कि वो बंधे हुए हैं कि इसके बीच में ही आपको निर्णय लेना है कि जीवन शैली को सम्मानजनक कैसे हो, उस पर निर्णय लेना है। इंटरप्रिटेशन यदि स्टेट गवर्नमेंट करती है इसका कि हम 15,000 में ही जीवन शैली किसी का अच्छा हो सकता है, तो हर समय शिक्षा मित्र के पास एक चांस रहेगा ये कहने के लिए कि साहब 15,000 नहीं है, इतना होना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इंडेक्स की बात की जा रही है। आप उसको मिनिमम डेली वेज वाला जो प्राइसिंग देखेंगे उसमें भी यही लिखा रहता है, फाइनेंशियल इन्फ्लेशन के आधार पर, महंगाई के आधार पर, इन्फ्लेशन के आधार पर निर्भर करता है। तो अब क्या किया जाए, क्या कैसे समझा जाए वकील साहब इस पूरे मामले को? अब हमको जो बताना था हमने बता दिया। निर्णय शिक्षा मित्रों को करना है और ये चीजें सार्वजनिक रूप से तो हम नहीं कह सकते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस स्तर पर वो लड़ सकते हैं, किस स्तर पर नहीं लड़ते हैं। क्योंकि आपसे पहले ही बताया था कि हमारे पास जो शिक्षा मित्र आए थे बहुत कम संख्या में आए थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम उसमें उनसे फीस भी मांग सकें। एक बड़ा वर्ग शिक्षा मित्रों का ऐसा है जो
अन्य लोगों से अलग हो है। जी वकील साहब, आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। पैसे कहाँ रखे हैं इन पर, आप भी समझ रहे हो। हाँ हमने पैसे कहाँ तो रखे। हमने तो पूछा कि तुम सब आगे कैसे लड़ोगे, कहा साहब 50 रुपया देने को कोई नहीं है तैयार। ये तो हम पैसे तो हैं ही नहीं। 50, ये लो जब हम तो ये घर तो में राशन और सब्जी के लिए पैसे नहीं है तो कहाँ से आएंगे, आप भी समझ रहे हो। ये चीजें देखिए, जैसे हम हैं मान लीजिए फीस नहीं लिए लड़े, हर आदमी लेकिन थोड़ी मिलेगा, हर आदमी ऐसा थोड़ी मिलेगा।